Okay, good evening. Hope you all are fine, doing well. तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम सब ने इक्वेशन ऑफ मोशन और कुछ न्यूमेरिकल्स करी थी। अब आगे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हटके। और वो क्या? तो मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी की मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी चीज को 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर से भी लेट इट फॉल, तो अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो no other force acting on the object and only Earth's gravity is acting. So when something falls under Earth's gravity, this is called free fall, and this becomes motion under gravity. तो यहाँ एक्सेलरेशन जो इससे पहले हम ले रहे थे, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उस एक्सेलरेशन स्मॉल ए के बदले स्मॉल जी विल बी टेकिंग। तो देखते हैं कि कैसे हम उसको लिखते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल के हेल्प से उसको समझेंगे। सो तो मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। तो बात तो ये हो गई, व्हेन एनीथिंग फॉल्स अंडर द अर्थ्स ग्रेविटी देन इट इज सेड टू बी मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इस केस में हमने क्या करना है, जो स्मॉल ए ले रहे थे उसके बदले जी लेनी है, और जी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो अपना इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। कैसे मैनिपुलेट करते हैं, लेट्स सी। जैसे फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ इसको हमने लिखना है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और इवन वी कैन यूज माइनस। तो जब अर्थ के टुवर्ड्स समथिंग इज फॉलिंग देन वी टेक पॉजिटिव, और जब अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज ने जाना है देन वी टेक नेगेटिव। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं। तो दिस वी राइट एस के बदले बेटर टू टेक एच, सो वी राइट एच इज इक्वल टू यू टी एज इट इज प्लस, माइनस भी हो सकती है, हाफ जी टी स्क्वायर, and third one, which is our v square minus u square, is 2as. So this we write v square minus u square is equal to 2, और g के बदले प्लस माइनस g ले लेंगे और s के बदले h ले लेंगे। ऐसे ही if required तो s nth is equal to we write u plus a by 2 into 2n minus 1. So we'll write h is equal to u plus g by 2 into 2n minus 1. So these are the formula in terms of small g acceleration due to gravity. Now अगर इसको हम न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई हाउ टू अप्लाई। Question number 1. Now let's say a ball is thrown vertically upward with a speed of 9.8 meter per second from the top of a tower.
returns to the earth in 4 seconds. Find height of tower. ठीक है, तो टावर से खड़े होकर बॉल फेंका गया अर्थ के वर्टिकली अपवर्ड में। तो अब हमें कह रहे हैं कि बताओ, अगर ये 4 सेकंड में वट एवर टाइम गिवन इट कम्स बैक, तो व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द टावर। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप इज विल बी नाउ सॉल्यूशन। क्या क्या गिवन है ये हम लिखते हैं। तो गिवन है कि प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 9.8, तो u इज गिवन व्हिच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। टावर की हाइट तो हमें बताना है, और कह रहा है कि टाइम आल्सो गिवन, टाइम इज 4 सेकेंड। तो यू एच टी को हम किस फॉर्मूला में यूज कर सकते थे? अभी हम सबने सीखा था। विल राइट सिंस h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो h तो चाहिए हमें, u इज गिवन 9.8, टाइम तो हमें नहीं पता, प्लस हाफ g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो time is already given, so we can use the value of time. If we use, the time is 4 and this is 4 square, so 4 into 4. Now if we solve, h is equal to 9 10 या 30, so ये 30 में कितने हो जाएंगे 39.2 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 9.8 into 8 8 8 जा 64 and 9 8 जा 72 72 plus 6 78, so it is now 78.4. Now if we add them, 4 plus 2 6, 8 plus 9 17 for 7 1 1 1 17.6 meter. So this becomes this much height. Now next question. When we talk about next question, then question is a ball is thrown vertically upwards. Thrown vertically upwards with the velocity of 10 meter per second from the top of a tower. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter. The height from where the ball is thrown is 25 meter. Then we are told to find how high will the ball rise. तो बॉल कितने ऊपर जाएगी and how long it will be before the ball hits the ground. मतलब दूसरी बात पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। एंड थर्ड इज ट्रेस द ट्रेजेक्टरी। तो क्योंकि शुरू में इनिशियली ये प्रोजेक्ट करी गई है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि
third equation of motion if you apply, तो v square minus u square is 2gh. If you apply that, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके v2 0 हो जाएगी, और u गिवन है 10 स्क्वायर is 2, एंड अर्थ के अगेंस्ट अगर हमने लेनी है g तो हम नेगेटिव लेंगे, तो h हमें फाइंड करनी। ये हो गई हमारी कितनी, 100 is equal to 20h. Yes, minus we can take, so h will be minus 5 meter. सेकेंड पार्ट, कि इस प्रोसेस में टाइम कितना लगना है वो, तो टाइम के लिए s या h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो हाइट तो अभी हमने निकाली which is -5, u गिवन है 10, टाइम हमें चाहिए प्लस हाफ, इनिशियली अगेंस्ट अर्थ फेंकी गई है ग्रेविटी के, तो इसको हम माइनस जी या जी की चाहे तो वैल्यू भी ले सकते हैं, 10 ले लेते हैं कन्वीनियंटली, तो वी कैन टेक 10 एंड टी स्क्वायर तो हमें चाहिए। इफ यू सॉल्व 2 5 10 will come this side, तो -10 is equal to 10t minus 10t square. Now we can make quadratic, and if it is quadratic then we can find the value of time. So what could be the value? Let's write like this, 10t square minus 10t minus 10 is equal to 0. So straightforward 10 we can nullify. So it can be t square minus t minus 1 is 0. If we split middle term, t square minus 2t plus t, तो will it be t square? नहीं ना, it will be minus t हो जाएगा, but it will multiply करके 2t square. So we can solve by taking roots, and then we'll be able to find value, because I have set without any calculation numerical, so we are unable to find, and this way we can find the value of t. Main thing is applying the concept of physics. Then let us take one more numerical, which is a balloon is ascending at the rate 9.8 meter per second at a height of 39.2 meter when a packet is dropped. Now find time and velocity with which it will hit the ground. तो टाइम के लिए अगेन हमें वही इक्वेशन यूज करना है जो अभी कर रहे थे, h is equal to ut plus half gt square. If you apply that formula, then what we get? So s is ut plus half gt square. So it can be, it is given 39.2 is equal to 9.8t minus
half 9.8 t square, and height we also take minus if something is at the height and then it is going upward, and then again by quadratic we solve, then we get it t square minus 2t minus 8 is 0. So if we solve, it becomes t minus 4 into t plus 2 as 0, and therefore we get the value of t as 4 seconds. And so second part, v is u plus gt. So u 9.8, now this will be also minus, so 9.8 into t is 4. So we get minus 29.4 meter per second. So this way we can apply these concepts in numericals. Thank you so much. Hope you are getting. Please do like and share with your friends, and do comment to improve. Thank you so much. May God bless you.